नमस्कार। लोकसभा 2024 चुनाव का पहला चरण संपन्न हो गया और कुछ हो चाहे न हो, किसको बढ़त मिली, कौन पीछे रह गया, ये एक तरफ है। ये जरूर हुआ है कि पहले चरण के मतदान के बाद देश में चुनाव का पूरा माहौल बन गया है और हर तरफ अब चुनाव की चर्चा होने लगी है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारने के करीब है, 400 पार होगा या अब बदलाव होगा। हर तरफ ये चर्चा इसलिए कि 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें हर तरफ इस तरह का मतदान की जो खबरें आई हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ, बिहार में सबसे कम हुआ, बाकी जगहों पर भी पिछले बार के मुकाबले कम मतदान हुआ। तो इसका क्या मतलब है? तमिलनाडु में भी 10% वोट बताया जा रहा है कि पिछली बार से कम पड़े हैं इस बार। तो चर्चा इस बात की है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी कुछ करामात करेगी या भारतीय जनता पार्टी जैसे तमिलनाडु में पिछले बार कुछ भी न कर पाई थी वैसा ही होगा, खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा। और निगाहें इस बात पर भी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कम मतदान हुआ है उसका क्या असर पड़ेगा। मैं आज दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में आया हूँ। आपको पता है कि यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो अपनी तरह से सारी चीज़ों की समीक्षा करते रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि पहले चरण के मतदान के बाद आम लोगों के बीच माहौल क्या है, गुणा भाग गणित क्या निकाल रहे हैं, जरा जानने की कोशिश करें कि जनता को क्या लगता है कि पहले चरण का मतदान, उसका प्रतिशत और जो माहौल बना है उससे 2024 के चुनाव का आगाज़ जो हुआ है उसमें भारी कौन पड़ा है, आम लोग, आम जनता क्या सोचती है। तो सबसे पहले आप ही से, आपको क्या लगता है ये 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ वो किसकी तरफ पड़ रहा भारी? अगर पिछली बार का नतीजा देखें तो यूपीए गठबंधन को ज़्यादा सीटें थीं, एनडीए गठबंधन को कम थीं। अगर सपा बसपा गठबंधन को भी जोड़ लिया जाए तो आधे से ज़्यादा सीटें विपक्ष के पास इन 102 में थीं और सत्ता पक्ष के पास कम थी। आपको क्या लगता है इस बार? और इस बार जो है जिस तरीके से रुझान आप दिखा रहे हैं, लोग जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया है, कम लोग आए हैं और जो लोग आए भी हैं तो उनको बहुत परेशानियां भी हुई हैं, इस वजह से भी लोग वापस चले गए हैं। तो लगता तो ये है कि कोई ख़ास जो है जो एनडीए है उसको कोई ख़ास मिलने वाला वोट नहीं है। लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट भी वैसे भी कम हो गया है। नहीं तो जो है एंथुजियास्ट लोग तो जो है बाहर निकल के आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं बाहर। अगर कुछ जो है उनको एनडीए को कुछ फ़ायदा हो सकता है तो वेस्ट बंगाल में ही हो सकता है, बाकी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो आपके समझ से ये है कि जहां वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है वहां एनडीए का फ़ायदा है? जी हाँ, क्योंकि ये लगातार हम देख रहे हैं ना कि जो इसको सपोर्टर हैं उनमें इतना एंथुजियाज़म होता है, इतना उत्साह होता है कि वो जो है बाहर निकल के जाते हैं और वोट करके आते हैं। अब लोग तो घर में ही बैठे हुए हैं, आराम से जा ही नहीं रहे, परसेंटेज इतना लो है तो इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। उनको पता है वो नौकरी वगैरह मिलनी नहीं है, महंगाई कम होनी नहीं है, ये रूटीन चीज़ें हैं, ये ऐसे ही चलती रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो वोट हमेशा ज़्यादा पड़ता है। वो वहाँ का अलग थोड़ा सा माहौल ये है कि वहाँ लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस है। वो लोग लेफ़्ट की वजह से या कांग्रेस या दूसरी पार्टियां या टीएमसी वगैरह, ये लोग काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं शुरू से ही, तो वो लोग बाहर निकल के वोट डालते हैं। अब दूसरे चरण का जो मतदान होना है उसमें अगर यूपी की बात करें, जो दिल्ली के आसपास की सीटें हैं, वो तो सारी सीटें करीब करीब बीजेपी के पास है। जो दूसरे चरण का है, चाहे आप बुलंदशहर को देख लें, मथुरा को देख लें, अलीगढ़ देख लें, नोएडा देख लें, गाजियाबाद देख लें, मेरठ देख लें, वो सारी सीटें यूपी की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी जगहों पर दूसरे चरण में अगर पिछले बार के मुकाबले देखा जाए तो बीजेपी आगे रही थी। आपको क्या लगता है कि ये जो पहला चरण है, देखिए सत्ता पक्ष कह रहा है कि इंडिया गठबंधन तो 4 तारीख के बाद कपड़े फाड़ने लगेगा एक दूसरे के, और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इसमें तो सुपड़ा ही साफ हो गया दक्षिण में, और यूपी और उत्तर भारत में जो टैली थी वो आधे पे आ रही है। आपको लगता है ऐसा हो रहा है? देखिए, इस टाइम जो है वो पुरानी वाली बात तो है नहीं, और लोग जो हैं उनको बहुत समझ आ चुकी है। वो जान रहे हैं, देख रहे हैं कि ये जो पहले जो जिस तरीके से जो है पोलराइज किया गया था वो इस टाइम नहीं है। लोग जो हैं वो जानते हैं कैंडिडेट जो है अभी जो है कहाँ बुलंदशहर के थे, कहाँ के, वो जो है कईयों के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये लोग आए ही नहीं है। एमपीज़ जो है उनके एरियाज़ में उन्होंने विजिट ही नहीं किया, लोग तो उनकी शक्लें भी नहीं जानते हैं। और जब इतना कुछ जब लोग जो है देख रहे हैं तो वो कैसे जो है बाहर निकल के आएंगे, कैसे उनको वोट देंगे? इससे तो जो है उनकी टोटल पॉपुलैरिटी में भी जो है फ़र्क है। जाट भी जो है वो भी तो जो है इतना खुश नहीं है। वो जानते हैं कि उनके बच्चों को नौकरियां कहाँ मिल रही हैं। वो बीच में वो ले आए
क्या कहते हैं वो फौज का जो अग्निवीर ले आए, वो किसान को भी कुछ नहीं दिया और उसके बेटे को भी कुछ नहीं दिया। तो कौन उनके लिए वोट आके करेगा? नासन भी कोई नहीं करेगा ऐसे। अच्छा, मैं जो गया था, मैं भी कल 6 लोकसभा सीटों पे जा पाया। एक दिन में मतदान में इतना ही जाना बहुत हो जाता है। लेकिन मैंने ये देखा, जैसे आपने कहा कि कैंडिडेट्स निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव या जनता से उतना संवाद नहीं करते। वजह इसकी ये है कि उनको मालूम है कि वोट मोदी जी के नाम पे मिलता है, और जब आला कमान ने उनका टिकट काट दिया तो घर बैठ जाएंगे, मिल गया तो मिलना होगा तो मोदी जी की वजह से। तो मैं कई सीटों पर ऐसा गया, मैंने आम मतदाताओं से पूछा कि यहाँ कैंडिडेट का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मोदी जी। उनको ये है, मतलब 543 सीटों पर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी कैंडिडेट है। आपको लगता है कि ये इसी पर चुनाव है? मोदी एक तो पहले मोदी का कोई बोलबाला नहीं है इस टाइम। नहीं है? नहीं है, इसका है तो बोलबाला नहीं है। बोलबाला तो मोदी जी का ही है, किसी और का नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं हमारी बहुत इज्जत बढ़ा दी मोदी जी जब से आए हैं, लेकिन वो कैसी इज्जत है आप जब देखिए। मैक्सिको से कूदने वाली फैमिली, वो गुजराती थे बेचारे यादव, हस्बैंड जो है वो बेचारा इधर कूदा अमेरिका की तरफ, वो तो मरी गया। बीवी कूदी, उसकी कमर टूट गई, बच्चा जो है वापस मैक्सिको में गिरा। तो कौन सी जो है ये इंटरनेशनल हमारी जो ख्याति पर हो रही है। और कनाडा से वो जो है, वो भी जो है क्या नाम है, पाटिल फैमिली थी, पटेल, वो लोग चारों के चारों वो गाड़ी में जम गए। और ये सब गुजराती हैं सर। और जो अभी ये पेरिस में जो लोग रुके हैं, जो पकड़े गए जो लीगल ट्रैफिकिंग में, वो उसमें सर 75-80 तो जो है वो सारे गुजरात के हैं। वो कहाँ है? अगर गुजरात इतना अच्छा होता, वाइब्रेंट गुजरात होता और सारे आप देश में उसको लागू कर रहे होते, तो ये लोग क्यों भाग भाग के जा रहे हैं? अरे वो गुजरात आज के गए हैं पटेल लोग कनाडा और यूएस में। कनाडा में सबसे ज्यादा मोटल गुजरातियों के हैं। 13 लाख जो है स्टूडेंट जो है जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया भाग के जा रहे हैं। यहाँ पढ़ने की शिक्षा होती तो अरे वो पहले से जा रहे, कोई मोदी जी के